कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री इस कदर बूस्ट हो चुकी है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री की वजह से आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल करके पाकिस्तान की डिजिटल मौशियत का गला घोट दिया है। फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस भी मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है। पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिसने आज़ादी मैं नहीं कहूँगा, जिसने बर्बादी थी वो, कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया। एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल है। यकीन माने जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं, तो रोजी रोटी नहीं है उनके पास। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। मुआवजा कर रही है इंडिया के मुल्क से। मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआवजा बनता ही नहीं है। आप इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआवजा नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुआवजा अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं, उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू तो ये है कि हमें मोनेटाइजेशन नहीं दी जाती। फेसबुक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, हमारी वर्थ ही नहीं है, हमारी वैल्यू ही नहीं है। जिसका जो दिल करता है ना जिस कंट्री का, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है। रिसेंटली आपने देखा होगा 5 से 6 माह पहले इंडिया चांद पे पहुंच गया, ठीक है, और अभी हम इसी पे लगे हुए हैं यार कि इस इलाके का नेट बंद कर दें, इधर की गवर्नमेंट की इस तरह कर दे, इधर का गवर्नमेंट की इस तरह तरक्की पॉसिबल नहीं। जय हिंद। आईटी सेक्टर में किस देश में किस तरह से वृद्धि होगी, ये देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश की स्थिति कैसी है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर जो आईटी सेक्टर देखने को मिलेगा वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा, और ग्रामीण स्तर पर इसकी दिशा उतना ही खराब भी होगा। क्योंकि भारत में हम देख सकते हैं कि 5G जो है शहरों में काम कर रहा है, लेकिन गाँव में 4G चल रहा है, और 4G के नाम पर भी गाँव में जो है इस समय इंटरनेट ज़्यादातर स्लो ही चलता है, पूरी स्पीड में नहीं चल पाती है। तो ये विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और वही विकसित देश का मतलब है कि वहाँ पर जो चलेगा, गाँव हो या शहर, हर तरह की सुविधा लगभग वहाँ पर उपलब्ध होगा, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। जैसे कि अमेरिका विकसित देश, जापान विकसित देश, और यूरोप के लगभग सारे देश विकसित देश। और फिर पिछड़ा देश पाकिस्तान, वहाँ के लोग देख ही रहे हैं आप किस तरह से वो कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 4G की सुविधा भी अभी सही से नहीं मिली है। कुछ देश 6G पर रिसर्च कर रहे हैं, और भारत अभी 5G तक पहुँच गया है। लेकिन वही लोग जो कि इसमें पैसा दे सकता है, विकासशील देश में बंटवारा तो होता ही है पैसे का, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसे, उनको हर तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, विकसित देश जैसा। पर वहीं पर कुछ लोग मध्यम वर्गीय और पिछड़ा भी होता है, और पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है। ये विकसित विकासशील देश में देखने को मिलता है।